मेरे प्रियो, हम सीख रहे थे। हमने पहले और दूसरे पार्ट में सीखा प्रभु के पवित्र वचन को कि कैसे एक संसारिक, शारीरिक और शैतानी बुद्धि कैसे हमारे जीवन में काम करती है और हमको जिस संसार से हम निकले हैं इस संसार के भीतर फिर हमको वापस लेकर जाती है। हमने पहले सीखा कैसे गेहाजी को फिर जिस संसार से गेहाजी एक बुलाहट लेकर के, एक विजन लेकर के निकला था, उस सब को भूल करके बुद्धि के पीछे, लालच और स्वार्थ की बुद्धि के पीछे लग करके फिर वह उसी संसार में चला गया। और कैसे हमने जाना कि बुद्धि एक डर पैदा करती है जिंदगी में और डरा करके परमेश्वर के वचनों से हमको, परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ने से हमको कैसे रोकती है। जैसे हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय में हम एक घटना को पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में, कि कैसे हनन्याह और सफीरा के मन में एक डर डाल दिया और उस डर की वजह से उनके अंदर झूठ आया। उस डर की वजह से उन्होंने प्रभु के दास के साथ, पवित्र आत्मा के साथ और परमेश्वर के साथ झूठ बोला। यहाँ हमें वचन में 5वें अध्याय में मालूम पड़ता है। मेरे प्रियो, ये बुद्धि हमको डराती है ताकि हम प्रभु के काम ना कर पाए। कितने भाई बहन प्रभु के काम करना चाहते हैं, परंतु शैतान ने उनके अंदर एक डर पैदा कर दिया। समाज का डर है, उनकी जात, कौम या धर्म का अलग अलग रीति से डर के बंधन उन सबके ऊपर पड़े हुए हैं। वो डर के कारण प्रभु के कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो जो डर है, मैं बताना चाहता हूँ, ये डर शैतान की ओर से बुद्धि के द्वारा, जब हम उस वचन को पढ़ते हैं ना, प्रेरितों के काम को, तो वहाँ हमें एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ एक इसमें सुनिए ध्यान से, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। उनके मन में विचार आया। ये क्या विचार आया? पतरस जहाँ पर क्या कहता है, मैं जब पढ़ता हूँ इसका 5वां अध्याय, 5वें अध्याय के पहले ही वचनों से लेकर ये 11 आयत तक ये घटना हमें मिलती है। तो इसके विषय में हनन्याह के बारे में बताया। हाँ, मैं 4 पद से पढ़ रहा हूँ। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब के बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपनी मन में क्यों विचारी? सुनिए ध्यान से, ये बात तूने अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ध्यान से सुनिए, मन में क्यों विचारी, ये है विचार। कौन सा विचार? शैतान ने उनके अंदर विचार डाला। मेरे प्रियो, आज शैतान हमारे अंदर तरह तरह के विचार, स्वार्थ का, मैंने पहले बता चुका हूं। यदि हमारी बुद्धि में अपना स्वार्थ छुपा हुआ है, अपने लिए लालच छुपा हुआ है बुद्धि के विचारों, तो मेरे प्रियो, ये आपके लिए घातक है। परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश नहीं करने देगी। जिनका मन स्वार्थी होता है उनका मन सख्त होता है। वो किसी के ऊपर दया करने वाले नहीं रहते, कभी दया नहीं करते, क्योंकि उसके मन में अपना ही स्वार्थ होता है। जे दया रहित हो जाता है, सख्त मन हो जाता है। स्वार्थ और लालच भरी बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो हमने सीखा था पक्षपात के बारे में सीखा था। पक्षपात करने वाली यदि बुद्धि है, आप किसी को ज्यादा प्रेम, किसी को कम, किसी के ये सारी बातें बुद्धि के अनुसार यदि आप किसी के साथ मिलते हो, आत्मा के द्वारा नहीं, तो ये पक्षपात है, ये बुद्धि आपकी सही नहीं है। आगे हम आप और सीखते हैं मेरे प्रियो, ये बुद्धि क्या करती है। ये बुद्धि यदि आपके अंदर बदला लेने की भावना प्रकट करती है, यदि आपके अंदर ये विचार आते हैं बदला लेने के, तो मेरे भाई, मेरी बहन, ये बुद्धि के ही विचार है। उसने तुम्हारे साथ ये कर दिया, तुमने भी ऐसे करना, जैसा आपको कोई मिलेगा तुम भी वैसा ही मिलना, जितना हमारा कोई करता हम तो उतना ही करेंगे। ये बदला लेने की भावना। अक्सर परिवारों में ये बात
इतनी ज्यादा सक्षम हो चुकी है, मनों को इतना कठोर कर दिया, रिश्तों को इतना इस बात ने तोड़ दिया है। आज हर व्यक्ति अपने लिए बदले की भावना लेकर बैठा है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूं। यदि वो मेरा नहीं करता तो मैं भी नहीं करता। ये बदले की भावना कहाँ से है? ये शैतानी, संसारिक और शरीर बुद्धि का ही देन है मेरे प्रियो। यदि बदले की भावना, और मैं सैल्यूट करता हूं, एक बात मुझे मेरे सामने बार बार आ रही है, बदले की भावना की बात जब हम करते हैं, बाइबल में पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय और 26वां अध्याय हमें एक घटना मिलती है मेरे प्रियो, कि शाऊल दाऊद को मारना चाहता था। ध्यान से सुनिए, शाऊल दाऊद को मारना चाहता था। तो जब मारने के लिए उसका पीछा किया शाऊल ने दाऊद का 3000 अपने योद्धाओं के साथ दाऊद को मारने के लिए निकला। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? कई बार परमेश्वर हमारे हाथों में गेम दे देता है। सुन लीजिए ध्यान से, कई बार परमेश्वर हमारे हाथों में पूरी गेम कर देता है, परंतु परमेश्वर देखना चाहता है उस वक्त आप बुद्धि के द्वारा चलते हो या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हो। हाँ, मैं चाहूँगा पढ़ना प्रभु का वचन 24वां अध्याय उसका 4था वचन। मैं यदि घटना की बात बताऊं तो एक गुफा में ये भेड़शाला के पास पहुंचे तो वहाँ एक गुफा थी। उस गुफा में शाऊल अंदर था, तो दाऊद भी उसी गुफा के अंदर था, परंतु दोनों कोनों में अलग अलग बैठे हुए थे, मालूम नहीं था। तो दाऊद के लोगों ने दाऊद को क्या कहा, क्योंकि अब शाऊल जो दाऊद को मारने के लिए आया था, कुछ गेम ऐसी हो गई थी कि दाऊद के हाथ में शाऊल आ चुका था पूरी तरह से। ध्यान से सुनिए, तब उसके साथियों ने क्या कहा? चौथा वचन, 24 का 4 वचन पढ़ रहा हूं। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है, नोट कीजिए, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था। परमेश्वर ने कहा था, सुनिए, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनचाहा वर्ताव कर ले। उसके साथी कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जो तेरे साथ वाचा या वचन किया है, उस वचन के अनुसार शत्रु को तेरे हाथों में दे दिया, अब तू मनचाहा बर्ताव कर ले। कई बार परमेश्वर, दो प्रार्थना करने वाले भी अच्छी प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, अच्छी आराधना, अच्छा सब कुछ करने के बाद भी, परंतु रिश्तेदारों के साथ, कुछ बिलीवर्स के साथ, किसी किसी के साथ ऐसी भावना अंदर आती है। अच्छा जीवन है प्रभु के साथ, अच्छा बेस्ट रिलेशन, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, परंतु मन में क्या? जब कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगी, जब कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। इसका मतलब अभी भी कुछ सिम्टम रॉन्ग है। मौके की ताक में मौका ढूंढते हो, कुछ रॉन्ग चल रहा है, ये खतरे की घंटी है। तो दाऊद के साथियों ने परमेश्वर का वचन स्मरण कराया दाऊद को। देखिए, तेरे लिए परमेश्वर का वचन है, आज शत्रु को तेरे अधीन कर दिया, वचन के अनुसार तू मन चाह बर्ताव कर। परंतु दाऊद ने वहां पर उतावलापन नहीं दिखाया। दाऊद ने कहा, नहीं, मैं अभिषेक किए हुए पर वार नहीं करूंगा। आज हम तो अपने भाइयों के ऊपर तलवार चलाने के लिए तैयार, हमारा फायदा होना चाहिए, पूरा लूटेंगे उसको, फायदा होना चाहिए, कत्ल करने के लिए भी तैयार है, फायदा होना चाहिए, पूरा छोड़ देंगे, सब कुछ चला देंगे, जो चलाने, सारे बार, सारे षड्यंत्र उसके पीछे लगाएंगे, फायदा होना चाहिए। परंतु ये भाई क्या कह रहा दाऊद क्या कह रहा है? कह रहा है, मैं परमेश्वर का जो अभिषेकत है, जो परमेश्वर का चुना हुआ, उनके ऊपर मैं हाथ नहीं डालूंगा। तो 26 अध्याय में एक बार फिर उसे मिला। 26 अध्याय के 8वें वचन में भी क्या कहता उसका साथी, ऐसा ही एक दिशा होगी। मैं उसको खोलना नहीं चाहता, टाइम लग जाएगा, आप पढ़ सकते हो। 1 शमूएल 26 वर्ष में 8 को देख रहे हो, और पूरा अध्याय आप पढ़ सकते हो। लिखा, तब अभिषय ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। देखिए, फिर बोल रहा है, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया, इसलिए अब मैं
उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भीगता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। देखिए, वो फिर वास्ता देता, उसका साथी कहता है परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथों में दे दिया, तू मुझे ऑर्डर कर, मैं तलवार चलाऊंगा, भाला चलाऊंगा और बस धंस जाएगा, पेट से होकर के जमीन में धंस जाएगा, दूसरी बार मुझको उसके ऊपर हमला करना ही नहीं पड़ेगा। ये बात कह रहा है शत्रु को परमेश्वर ने। कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसे मौके देता है, ऐसे अवसर देता है। क्यों देता है? हमें परखने के लिए, हमारे शत्रु को हमारे अधीन कर देता है। एक्चुअली मैं सच में बताऊं तो भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। हम सब प्रभु के बेटे और बेटियां। शत्रु केवल हमारा एक ही है, वह है इब्लीस, शैतान। परंतु वही किसी किसी भाई बहनों के दिमाग को पकड़कर एक दूसरे के विरोध में अंडरस्टैंड पैदा करता है, एक दूसरे के विरोध में गलत गलत बातें कहलवाता है और एक दूसरे के विरोध में एक दूसरे को कर देता है। परंतु हमारा शत्रु आज की इस तारीख में यदि कहे तो शैतान के अलावा हमारा कोई शत्रु नहीं है। परंतु कई बार बहुत सारे भाई बहनों को परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने लेकर के आ जाता है जिन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया होता है। हो सकता उसने हमको लूटा हो सकता हमारे साथ बुरा, हमें गालियां निकाली हो, हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया हो। परंतु वह परमेश्वर उनको अधीन करके आपके सामने कई बार लेकर के आता। उस टाइम में आप कौन सा फार्मूला उसके ऊपर लगाते हैं? ये बात सोचने वाली है। क्या आप अभिषेक के जैसे सोचोगे? शत्रु को मेरे हाथ में किया है, जैसे हम सोचते हैं कभी मौका मिला तो फिर बताऊंगा, कभी मौका मिला तो फिर करूंगा, कभी मौका मिला तो एक बार परमेश्वर मौका मुझे भी देगा। हाँ मेरी बहन, मेरे भाई, तुझको भी मौका परमेश्वर देता है। परंतु उस मौके को प्राप्त करने के बाद आपका स्पिरिचुअल लेवल क्या है? शारीरिकता के अनुसार सोचते हो, संसारिक बुद्धि का सहारा लेते हो, शैतानी बुद्धि का उपयोग करते हो, या फिर आत्मिकता में बढ़ने के लिए परमेश्वर के उन प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को पूरा करते हो? जानते हो यहां पर शाऊल ने फिर दाऊद को क्या कहा? शाऊल ने खुद, देखिए शाऊल दाऊद का दुश्मन, दाऊद शाऊल का दुश्मन, परंतु शाऊल क्या कहता? तू मेरे से अधिक धर्मी निकला, परमेश्वर ने मुझको तेरे हाथों में किया परंतु तूने मुझे मारा नहीं, तू मुझसे अधिक धर्मी निकला। और प्रभु क्या कहता है? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, यदि तेरा शत्रु भूखा उसे खाना दो। ये सारी बातें, प्रभु आपके साथ कोई उल्टा व्यवहार करता है तो प्रभु बदला लेने की भावना के अनुसार वचन कभी नहीं सिखाता। प्रभु कहता उसके उल्टा, जो उसने किया उससे अलग करके उसको दिखा। नफरत से नफरत कभी मिटाई नहीं जा सकती, आग से आग कभी बुझाई नहीं जा सकती। मेरी भाई, मेरी बहन, उनसे विपरीत आप, यदि आपके साथ कोई नफरत कर रहा है, आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आपने यीशु मसीह का स्वभाव अपने जीवन में लेना है, आत्मिक स्वभाव अपने जीवन में लेकर के चलना। आपने कुछ दिखाना है कि मैं प्रभु का चुना हुआ बेटा हूं, मैं प्रभु की चुनी हुई बेटी हूं। क्रूस उठाने का मतलब यही है, क्रूस उठाने का मतलब यही है। अपने आप का इनकार ना करे। प्रभु ने कहा जो कोई क्रूस उठाकर मेरे पीछे न चले वो मेरा शिष्य नहीं है। जो अपने आप का इनकार ना करे वो मेरा शिष्य नहीं है। अपने आप का इनकार करने का मतलब आपके ऊपर जो भी दोष लग रहे हैं, बुराई आपके साथ हो रहा है, सब कुछ होने के बाद भी आप तो अपने आप का इनकार कर चुके हो, आप तो है ही नहीं। जब भी आप है ही नहीं, मान लीजिए आप घर में नहीं, आपके घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा है तो आप तो घर में नहीं, आवाज कहां से आएगी, रिप्लाई कहां से आएगा? आप है ही नहीं हो। बुराई करने के लिए आप पैदा ही नहीं हुए, आप मर चुके हो, क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के साथ मर चुके हो, इसलिए आप तो जिंदा ही नहीं हो। बुराई के बदले में बुराई करने के लिए आप जिंदा नहीं हो, क्योंकि बुराई करने वाला तो मर गया। झूठ के बदले झूठ बोलना, आप तो मर चुके हो। झूठ बोलने वाला तो वो मर गया, गालियां निकालने वाला वो मर गया, लड़ाई झगड़े करने वाला तो वो मर गया। अब लड़ाई कहां से होगी, क्योंकि वो तो मर गया। गालियां कहां से निकलेगी, वो तो मर गया। वो पहले का मनुष्य मर चुका है। इसलिए यदि आपके अंदर बदला लेने की भावना पैदा की जाती है या उत्पन्न होती है तो ये गलत विचार
संसारिक बुद्धि, शैतानी बुद्धि और शारीरिक बुद्धि से पैदा हुआ है। आपके लिए खतरा है भाई, इसलिए जाग जाइए। एक और बात बताना चाहता हूं, इसी बुद्धि में से एक वहम निकलता है। वहम समझते हो? मैं हिंदी में देखना चाहता हूं कि जब हम फर्स्ट कुरिन्थियस पढ़ते हैं, सेकंड कुरिन्थियस पढ़ते हैं, मैं उसमें देखना चाहता हूं हिंदी में क्या कहते हैं। पंजाबी में उसको वहम कहा गया है। जीसस पावर। सेकंड कुरिन्थियस उसका 10वां अध्याय, 10 अध्याय उसका 5वां वचन। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जे सेकंड कुरिन्थियस 10 अध्याय का 5वां वचन से मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कल्पना, जो वचन है यहाँ पर कल्पना बोला गया हिंदी में, पंजाबी में वहम, भरम जिसको बोलते हैं, कल्पना। ये एक सबसे खतरनाक परिवारों को तोड़ने वाला एक ये शैतानी बुद्धि का कमाल है। कल्पना जिसको बोलते, कल्पना का मतलब होता कुछ है नहीं है परंतु इमेजिनेशन, एक कल्पना। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, ये कल्पना कैसी है। मान लीजिए फोन आया, किसी वजह से भाई ने फोन नहीं उठाया। जब फोन नहीं उठाया, एक बार किया नहीं उठाया, 2 बार किया नहीं फोन उठाया, तो अब जिसने फोन किया उसके अंदर एक कल्पना जागी, एक अपनी तरफ से एक उसके अंदर एक स्टोरी बन गई, एक कल्पना जागी, क्यों नहीं फोन उठाया, मेरा फोन उसने उठाना है, मुझे मालूम है क्यों नहीं फोन उठाता। ये ऐसे ऐसे करके एक कल्पना, एक स्टोरी बन जाती। ये कहाँ किसका कमाल है? ये भी शैतानी बुद्धि का कमाल है, संसारिक और शारीरिक बुद्धि का कमाल है। ये कोरी कल्पना, जो कल्पना है, दाऊद कहता हम इसको गिराते, हम इसको ढा देते हैं। मेरी बहन, यदि ये कल्पना, मेरे भाई, यदि ये कल्पना आपके अंदर है, ये कल्पना गलत है। आपको जो बीमार है उसके लिए भी खतरनाक है। मैं सुनिए, एक बीमार विश्वास करने के द्वारा चंगा होता है, ये बाइबल बताती है। ये बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाला यीशु मसीह के नाम में चंगा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी पत्नी को चंगा किया, मेरी बेटी को ब्लेस किया। जो ब्लेस मेरी बेटी का नाम, वो सचमुच हॉस्पिटल में मर चुकी थी, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो चुकी थी, परंतु 15-20 मिनट प्रार्थना के बाद सचमुच में जो बाइबल में अक्सर पढ़ते थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आंखों के सामने करके दिखाया। हमारी मुर्दा बेटी जिंदा हो गई। परमेश्वर का फजल था, ऐसा परमेश्वर ने करके दिखाया हमको। उसने अपनी सेवकाई में चलाना था, जो मिराकल हमारे जीवन में किया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है, ये वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए। परंतु ये कल्पना कहाँ से उपजती है? कल्पना इस संसार के द्वारा उपजती है। बातें, अरे उदाहरण के तौर पर, आज यदि कोई भाई बहन बीमार भी पड़ता है तो खबर लेने वाले भी उसको सांत्वना नहीं देते, उसको तसल्ली नहीं देते, उसको एनकरेज नहीं करते, उनको बिल्डअप करने के लिए वचन नहीं सुनाते। वो भी संसार की बातें, हाँ उस बहन को कैंसर था वो भी मर गई, वो भाई का एक्सीडेंट हो गया वो भी मर गया, हाँ कोरोना के मरीज था वो भी चल बसा, जो चल बसा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हाँ वो भी लंबे समय तक अच्छी दवाई खाती रही, उस हॉस्पिटल में 15 दिन वेंटिलेटर पे रहे, वहां रहे, जहर आकर दम तोड़ दी। ऐसी सारी बातों को सुनने के बाद हमारे अंदर एक कल्पना पैदा होती है, ये बीमारी नहीं ठीक होगी, डॉक्टरों ने तो पहले कहा था, हमें कोई आस नहीं है। ऐसे विचार कहां से पैदा होते हैं? ये संसार से, शारीरिक व्यक्तियों के द्वारा, उन व्यक्तियों के द्वारा जिनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को टच नहीं किया, अनुभव नहीं किया हुआ। जिन लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव नहीं किया, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं किया, परमेश्वर की कह सकते हैं परमेश्वर की योजनाओं के बारे में थोड़ा सा भी जिनको ज्ञान नहीं, ऐसे व्यक्ति कई बार क्या करते हैं, भले चंगे विश्वास करने वालों के विश्वास को भी तोड़ देते हैं। इसको कहते हैं कल्पना। ये बुद्धि भी खतरनाक है। भरम, तू कभी ठीक नहीं होगा,
ये कभी नहीं सुधरेगा, वो कभी ऐसा नहीं होगी। एक कल्पना मन में बना करके उसी के ऊपर सोनिए। झूठी कल्पनाओं के ऊपर विश्वास भी एक वो स्थिर कर देता है। तो विश्वास सही आपका होना चाहिए। इस रीति से एक ये कल्पनाएं, झूठी कल्पनाएं जो ये भी हमारे लिए खतरनाक है, ये बुद्धि से पैदा होती है, डाउट पैदा करती, शक पैदा करती है। भले चंगे परिवारों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, ये बुद्धि डाउट पैदा करती है, ये खतरनाक है मेरे भाइयों। आज क्यों ऐसे परिवार टूटने की कगार पर है? क्यों? क्योंकि शक छक छक ये परिवारों को तोड़ने के लिए। इससे भी सावधान रहिए, हर एक के ऊपर ये हमला करती है। इसलिए हमें समझना जरूरी है, यदि शक हमारे अंदर जहन में बस गया तो हमारा परिवार कभी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए ये इस वचन को भी सीखना है। ये बुद्धि हमारे अंदर डाउट पैदा करती है, शक पैदा करती है। हाँ, तो शक भी पैदा कैसे करेगी? एक घटिया मनुष्य का कैरेक्टर लेने के बाद, किसी एक व्यक्ति का जो नकारात्मक घटना जो संसार में, परिवार में, रिश्तेदारी में, इर्द चारों ओर कहीं कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, उस घटना को कैप्चर करेगा हमारा दिमाग। उस घटना को लेने के बाद अपने परिवार को, अपने सदस्य को, अपने जीवन साथी को, अपने को उसी घटना के साथ जोड़ करके देखा जाएगा, उसी घटना के साथ लिंक बना बना करके सोचा जाएगा। इसको कहते हैं डाउटफुल, शक्की स्वभाव। जे जब अंदर चला जाता है, जैसा सीधे बोले तो कहते हैं ना कि सारी बीमारियों की दवाई तो है, परंतु भाई शक का कोई भी इलाज नहीं है। केवल इलाज है प्रभु का पवित्र वचन, और केवल एक ही मात देने वाला वो प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास। वही विश्वास की मेडिसिन के द्वारा ही डाउट खत्म हो सकता है। इसलिए ये करती है। और एक और बात बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, सही ठहराती, ये भी सबसे खतरनाक है। बुद्धि का अगला चरण ये है कि ये हर व्यक्ति को कहती है यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, तू सही है, दूसरे सब गलत है, तू सही है। ये कहां से बात चली? अदन की वाटिका से। क्योंकि ये बुद्धि कहां से है? मैं चाहूंगा जब हम तीसरा अध्याय पढ़ते हैं ना, जेनेसिस चैप्टर 3 और वर्स 6, मैं थोड़ा सा इसमें से देखना चाहता हूँ। सुनिए, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 6वां वचन लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, सुनिए, और देखने में मनभाऊ, आगे सुनिए, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। बुद्धि देने के लिए किसकी प्रेरणा के द्वारा फल खाया? शैतान की प्रेरणा के द्वारा। तो फिर बुद्धि कहां से मिली? ये भी शैतान की ओर से बुद्धि थी। उस बुद्धि का चिन्ह मैं पहले बता चुका हूं। बुद्धि का श्रेष्ठ चिन्ह क्या है? जब फल खाया उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आया, मैं पहले बता चुका। डर पैदा करती शैतानी बुद्धि, तो ये डर के छुप गए। परमेश्वर से दूर करती शैतानी बुद्धि, ये परमेश्वर से दूर हो गए। फिर लिखा जे दोष लगाती है, जब बुद्धि दूसरों के ऊपर दोष लगाती है, अपने आप को सही ठहराती है। तो आदम ने अपने आप को सही ठहराया तो दोष हवा के ऊपर लगाया, हवा ने अपने आप को सही ठहराया तो दोष सांप के ऊपर लगाया। और ये बुद्धि घरों परिवारों में आज अक्सर अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए है। इसीलिए डाइवोर्स हो रहे, इसलिए परिवार, फैमिली टूट रही है, विभाजन हो रहा, कलीसियाएं टूट रही है, सेवकाइयां टूट रही है। सब अपने आप को सही मान रहे हैं। एक चरवाहा कलीसिया को जब जो बात बताना चाहता है, कलीसिया अपने आप को सही मान रही है। ये सारी बातें अपने आप को सही जब हम ठहराते हैं, फिर हम कभी किसी की मानेंगे नहीं। ये बात अपने आप को सोच लीजिए, समझ लीजिए। इसमें सख्तपन आता है, हाठापन, जिद्दी स्वभाव आता है। जब हम अपने आप को सही मानेंगे ना, सही, मैं सही हूं, मैं सही हूं, तो हमारा स्वभाव भी सख्त हो जाएगा। ये दूसरी गलती हो जाती है। तो वचन में क्या कहता है? रोमियो की पत्री में जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय में, हम एक घटना देखते हैं जहां पर बहुत अच्छा करके लिखा। रोमन चैप्टर 1 मैं पढ़ना चाहूंगा, उसका 21 वचन।
यहां पर लिखा है, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? ध्यान से सुनने वाली बात है, व्यर्थ विचार करने लगे। विचार कहां था? बुद्धि के द्वारा विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं की, प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे बुद्धि के अनुसार। और उन विचारों में क्या? अपने आप को सही मानना, अपने आप को बुद्धिमान जता करके वह मूर्ख बन गए। इसलिए मेरे भाइयों, अपने जीवन को सही करने के लिए सबसे पहले है वो, मैं फिर बात रिपीट करता हूँ, लूक चैप्टर 18 में जब हमने पहले हिस्सों में पढ़ चुके हैं, 18 अध्याय में कौन सा व्यक्ति फरीसी, ज्ञानवान, जो जानता था सब कुछ, वचनों को जानने वाला, विश्वास देने वाला, उपवास रखने वाला, सारी बातों में वो क्या कर रहा था? वो अपने आप को सही ठहराता था। यही उसकी समस्या थी, इसलिए परमेश्वर की ओर से वो रिजेक्ट हो गया। इसलिए ये यदि आप अपने आप को सही ठहराते हो हर बात में, तो फिर भाई खतरे पे हो, फिर आप खतरे में हो। अपने आप को जांच लीजिए। आगे मैं नेक्स्ट बताना चाहता हूं, ये बुद्धि क्या करती है? संसार की नकल करवाती है। संसार के पीछे चलने के लिए संसारिक चीजों का प्रलोभन आपको देती है, संसार की कॉपी करवाती है। इसलिए प्रभु का वचन क्या हमें कहता है? तो इस संसार को फॉलो मत करना। मैं पढ़ना चाहता हूं रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर भी एक और बुद्धि की बात की गई है। ये कौन सी बुद्धि है जो मैं बता रहा हूँ? याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 17 वचन में जो बुद्धि है, उस बुद्धि की बात करी है। और जो पहले की बात लिखी है, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार में भी एक बुद्धि काम कर रही है, जो याकूब 3:15 में हम पढ़ा है। वो कौन सी बुद्धि है जिसके बारे में याकूब कहता है ये बुद्धि ऊपर से नहीं है, ये कहाँ से है? संसार के से है, शरीर से है और शैतानी बुद्धि है। ये बुद्धि हमें क्या करती है? इस संसार के जैसे बनने के लिए उत्साहित करती है, नकल करवाती है। इसलिए यदि आप इस संसार को फॉलो करते हो तो मेरे भाई, आप इस बुद्धि का शिकार हो चुके हो। आप इस बुद्धि का, आज बहुत सारे भाई बहन क्यों गरीबी में है? क्या कारण है? कुछ रियल में भी गरीब है, ऐसी बात मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, गरीब नहीं, परंतु बहुत सारे अपनी डिजायर के कारण गरीब हो चुके हैं। बहुत सारे इस संसार की दौड़ में संसार को फॉलो करते, संसार की कॉपी करने के कारण गरीब हो चुके हैं। किसी ने महंगे वस्त्र पहने तो तुम्हें भी महंगे चाहिए। किसी के पास महंगी गाड़ी है तो लोन लो और तुम भी महंगी गाड़ी लो। किसी के पास एंड्रॉयड बहुत महंगा फ़ोन है तो भैया तुम भी कर्जा उठाओ और फ़ोन लो। ये नकल कहाँ है? ये है संसार की नकल। यदि सस्ते फ़ोन से आपका गुजारा हो सकता है तो फिर उससे काम चला सकते हैं। नहीं, मेरे पड़ोसी के पास है ना वो महंगा वाला, वही मुझे चाहिए। सस्ती गाड़ी से यदि आपका काम चल रहा है, नहीं ये जचती नहीं, इसलिए बड़ी गाड़ी लेनी, महंगी गाड़ी, कर्जा उठाओ तो गाड़ी लो। किसको फॉलो करते हो? आज फैशन का दौर कहाँ से आया? बालों को जेल लगाओ, खड़े करो, कानों में नंतियाँ डालो, शेद निकालो और डालो। ये किसकी नकल है? भद्दे कपड़े पहने। मैं अक्सर कई बार प्रचार में कहता हूँ, जब आप कपड़े खरीदते हो, आप कौन से विचार से कपड़े खरीदते हो? 3 विचार उत्पन्न होते हैं, तीनों में से आप पकड़ लेना। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, संसार का वचन में जहां पर लिखा रोमियो 12:2 में, संसार के सदृश न बने, संसार को फॉलो मत करें।
सुनिए ध्यान से मेरे प्रियो, 3 प्रकार की थॉट है। नंबर 1, आप कपड़ा केवल तन ढकने के लिए ले रहे हो, पहनने के लिए, ओके। नंबर 2, कपड़ा इस सोच के, इस विचार के साथ लेते हो लोगों को मालूम पड़े कि ऐसे कपड़े पहने जाते, ब्रांडेड, लोगों को दिखाने के लिए, नंबर 1। तीसरा, कपड़ा ऐसा लेना जिसमें आपका शरीर नजर आए, अपना तन दिखाने के लिए, जिस्म दिखाने के लिए। कौन सी मेंटालिटी से आप कपड़ा लेते हो? जिस मेंटालिटी से आप कपड़ा लेते हो उसी के अनुसार अपनी आत्मिक जीवन को, शारीरिक जीवन को और संसारिक जीवन को देख सकते हो। लोगों को दिखाने के लिए ब्रांडेड संसारिक बुद्धि, तन दिखाने के लिए शारीरिक बुद्धि और तन ढकने के लिए ये आत्मिक बुद्धि। जांच लीजिएगा मेरे प्रियो कैसे हो। और वचन कहता है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो। तो मेरे भाई मेरे बहन, किसी एक्टर को मत, किसी सेलिब्रिटी को फॉलो मत करो। मैं अक्सर कहता हूँ फॉलो करना चाहता हूँ, करना है। उनको क्यों कर रहे हो जो एक दिन मर जाएंगे? रेसलर भी एक दिन मर जाएंगे, क्रिकेटर, एक्टर सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। उनको फॉलो करो जो मृतकों में से जिंदा हो गया और जो कभी ना मरने वाला, जो आपका सहयोग करने वाला, जो आपके लिए वाचा बांधे हुए, जिसने आपके लिए क्रूज पर जान दिया। ऐसे हीरो को क्यों भूल रहे हो? ये संसार के जितने भी हीरो, इसने किसने आपके लिए जान दी है? कौन आपको दे रहा है रोटी कपड़ा मकान? कौन दे रहा है? उस हीरो की मैं बात कर रहा हूं जिसको विरोधियों ने, दुश्मनों ने मारा, और वह हीरो क्रूज के ऊपर भी हीरो था। उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। और पिता ने उस मुर्दे, जो यीशु मसीह मर चुका था, मृतकों में से जिंदा करके दिखाया, ये मेरा बेटा, मेरा आज्ञाकार बेटा है। उस हीरो को याद करो जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। इसके सिवा तो कोई धरती पर मुझे हीरो दिखाई नहीं देता, ऐसा हीरो जो अपने मित्रों के लिए जान देता है, जिसने कोई पाप नहीं किया है, जिसमें कोई बुराई नहीं थी, जो हमको स्वर्ग में लेकर जाने का वायदा करता है, जो कहता है मत्ती 25 अध्याय उसके 35 वचन में कहता है, मैं उस वक्त कहूँगा ऐ मेरे पिता के मुबारक लोगों मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, उस हीरो को याद करें, उसको फॉलो करें, संसार को फॉलो मत करें। यदि आप संसार की कॉपी कर रहे हो, संसार के जैसे ही ट्रेंड बनाते हो, संसार के फैशन के अनुसार, संसार के अनुसार अपने आप को ढालते हो, तो भैया संसार तो नष्ट होने वाला। यदि उसी की कॉपी करोगे तो आटे के साथ प्रेथन भी रगड़ा जाएगा, वो भी उठा लिया जाएगा। इसलिए आप अलग हो जाए। और मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं समाप्ति करना चाहता हूँ मेरे भाइयों इस मैसेज की। बाइबल में कुछ कैरेक्टर के बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी बताकर समाप्त करूंगा। जिन लोगों ने बुद्धि का उपयोग किया उसमें से एक है साराई, जिसका नाम बाद में सारा रखा गया।